है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। वो माता रानी के मंदिर गई थी वैष्णवी के साथ। इसे वही पुरानी दवा खिला देती हूँ, फिर 2 घंटे तक बेसुध सोती रहेगी। बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। अरे वैष्णवी, तेरी चुलबुली खड़ी कैसे हो गई? अरे चुलबुली, जल्दी चल, तेरी दीदी तेरा इंतजार कर रही है। कहाँ है दीदी? मंदिर में माता की चौकी कर रही है, चलो। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। सागर में लहरें जैसे, मधुबन में हिरने जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। शील जी,
कैसी हो वैष्णवी? अच्छी हूँ। माता रानी की सेवा में सुखी सुख है, बस उनके ध्यान में लीन रहती हूँ। मैंने भी तुम्हारी भक्ति के बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे बाबूजी से बातें होती हैं, कभी पूछता हूँ तो वो आपको कैसे बता सकते हैं? मेरा मतलब है कि मैं इतनी यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझे गांव-गांव जाना पड़ता है माँ का संदेशा लेके। वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। बड़े सालों बाद देख रहा हूँ ना, कितनी बड़ी हो गई है। ये है मेरा बेटा वंश। अरे आरती तो लो। हाँ। अरे अच्छा बच्चे, बाबूजी कहाँ हैं? सोनाक्षी को पता होगा, मैं उसे बोल देती हूँ, वो आपको वहां ले जाएगी। सोनाक्षी, ये लो आरती, जल्दी लो। आरती मैं नहीं लूंगी, आरती और लोग लेंगे। मैं तो माता की बेटी के गले लगूंगी। जल्दी आ जाओ प्लीज। अब तू सुधरेगी नहीं। अच्छा सुन। हाँ शील जी आए हुए, हाँ? तो उन्हें बाबूजी के पास लेकर जा। ठीक है? ओके जल्दी ओके जल्दी। ये ले। जैसे माता रानी की तू भक्त है ना, तेरा भक्त वो माधव है। जा, उसे भी आरती दे। पता नहीं तू अपनी हरकतें कब बंद करेगा और तू बड़ा कभी होगा। सब यहाँ थोड़े बोरिंग तो हैं यार। मैं जब तुम्हारी तरह बोर हो जाती हूँ ना, तब मैं अपने आप को खुद की कंपनी देती हूँ। एंड एट दैट टाइम आई फाइंड माई सेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि तुम अपने आप को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगते। सो टेल मी, व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग? हे, तुम इंग्लिश बोल लेती हो। दैट्स अ सरप्राइज। मैं इंग्लिश सिर्फ बोलती ही नहीं हूँ, मैं इंग्लिश तुम्हें पढ़ा भी सकती हूँ। ओह, रियली? अच्छा ये बताओ, क्या तुम रिलीजियस हो? नहीं, मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, डैड फोर्स करते हैं तो आना पड़ता है। देखो, लाइफ अपने टर्म से जीना सीखो और अपनी जिंदगी के लिए ना किसी और को ब्लेम मत करो। देखो, यू डोंट नो माई डैड। उनके रहते कोई अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जी सकता। वंश, कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। तुम यहाँ दूसरी बार आ रहे हो? वो अंकल, दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ वो तो याद रहेगा, लेकिन पहली बार कब आया था वो मुझे याद नहीं। कैसे याद रहेगा बेटा? पहली बार तुम अपने नामकरण के लिए यहाँ आए थे। सोनाक्षी बेटा, शील जी हमारे घर दोपहर को भोजन पर आ रहे हैं। इतने सालों में तो कभी पंडित जी ने हमें घर पर बुलाया नहीं, तो हमने सोचा चलिए जबरदस्ती इनके घर मेहमान बन गया। हाँ, लेकिन पंडित जी एक दरखास्त है, आप अपनी बड़ी बेटी से कहिएगा कि वो वहां मौजूद रहे। दरअसल बात यह है शील जी, वो माता की भक्ति में मुझसे भी अधिक व्यस्त है। शायद उसे समय नहीं मिलेगा, मैं फिर भी संदेशा भिजवा देता हूँ। जय माता दी।
जय माता दी। गुलफाम, ये आवाज तो तुम्हें दे रहा है पर नाम मेरा ले रहा है। हाँ माधव, बोलो। वो जो तुमने मुझे पायल दी थी 2-2 घुंघरू टकवाने के लिए, वो मैंने करवा दिए। मेरी पायल? खुदा कसम, मैं पायल नहीं पहनता और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पायल तो वैष्णवी की है, जरा वो पहन के देख लेती तो। इसे पहन के देखो, इन्हें देखनी है। नहीं नहीं, देखनी नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये जानना था कि ठीक से टकवाई है या नहीं, कहीं चुप तो नहीं रही। उफ, गुलफाम, हाँ पायल ठीक है, और माधव को धन्यवाद बोल दो। यार, तुम दोनों ना आपस में बात करना शुरू कर दो, वरना मैं इस सर्विस के पैसे लूंगा। गुलफाम तो गोया वायरलेस टेलीफोन हो गया है। आमने सामने खड़े पर बात करेंगे टेलीफोन पे। गुल्लू, तू यहाँ खड़े खड़े अपनी बकवास करता रहे, मुझे जाना है। वैष्णवी, 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 रुक जा वैष्णवी, वैष्णवी मैं आ रहा हूँ, रुक जा। वाह 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 वाह, इतना सरल और स्वादिष्ट खाना। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है माता रानी का प्रसाद खा रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू अंकल। मानो बदरवा की महक हो इसमें। असल में बात ये है शिव जी, हमारे घर में जो खाना बनाती है ना, वो बीमार है, कई दिनों से आ नहीं रही। ये सारा इंतजाम सोनाक्षी ने किया है। अब देखिए ना, सिखाने वाला कोई नहीं है ऐसे। है? ये खाना ऐसे बना है जैसे कि माँ के पेट से सीख कर आई है। माँ के पेट से नहीं पापा, दीदी ने सिखाया है सब कुछ। विद्यासागर जी, आप तो मानो जैसे भूल ही जाते हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं। पुजारी जी, आपको और पूरे भद्रवा को माता रानी की सौगंध है कि इस जीवन काल में कोई वैष्णवी को ये नहीं बताएगा कि ये हमारी बच्ची नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है। नहीं नहीं शील जी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी है इसलिए थोड़ा लाड़ प्यार ज्यादा कर लेता हूँ, शायद इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर है। वंश, आप वहां ऊपर तख्त पर बैठ सकते हैं। एक्चुअली यू आर राइट। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि इसे ऐसे बैठ के भी खाना खाना आए विद्यासागर जी। यस, पापा इज राइट। पर अंकल, बच्चों को तो अपने तौर तरीके से जीने देना चाहिए। जो किसी और के मुताबिक जीते हैं, वो कभी खुद नहीं जी सकते। तुम रोटी ले आओ, यहाँ रोटी नहीं है। अब रोटी कब सेकोगे, कब ले आओगे? जाओ 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 जाओ। बस अभी गई और अभी आई। दीदी, रोटियां चाहिए। हाँ, वो रखिए।
दी, शीला अंकल आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब देखो ना, सारा खाना आपने बनाया है और क्रेडिट मुझे मिल रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, बाबूजी तो खुश है ना। दीदी आप भी चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी अंकल कितनी बार पूछ चुके हैं। मेरा तो मन करता है जैसे सबको बता दूं कि खाना आपने बनाया है। मर नहीं जाऊंगा, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा। ना मना करो उतना सामने आके खड़ी हो जाती है। इस घर में रहना तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। नहीं, अगर मैं आई तो बाबूजी खाने के बीच से उठ जाएंगे। तू जा। पर दीदी। सोनाक्षी बेटा क्या हुआ रोटियों का? बाबूजी बुला ले जा। जी आई। आप सही कह रहे हैं शील जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उस जमीन का करे क्या। कौन सी सेवा शुरू करेगा? मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल बना देते हैं आपकी बड़ी बेटी के नाम। माता रानी की गाथाएं, माता रानी की टीचिंग्स वहां पर सिखाई जा सकती हैं। आपकी बड़ी बेटी संभाल सकती है। इट्स अ ग्रेट आइडिया पापा। दीदी के नाम पे तो इंस्टीट्यूट खोल ही दीजिए, वैष्णवी विद्यापीठ। कैसा रहेगा? चुप कर। कुछ किसी के नाम पे नहीं होगा। शील जी, जल्द से जल्द तय करना होगा उस जमीन के बारे में क्या करें। आज कमेटी मीटिंग में मेंबर्स ने मुझ पर छोड़ दिया है। एक महीने के अंदर मुझे निर्णय लेना है। लेकिन आपकी ये गुरुकुल वाली जो बात है ना, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक्सक्यूज मी। जस्ट अ मोमेंट। फोन पे बात यहाँ बैठ के भी हो सकती है बरखुरदार। डैड द सिग्नल इज वेरी वीक, मैं अभी आया। जय माता दी, जय माता दी। हाय राज, यार मैं इस वक्त भदरवा में हूँ। भदरवा महाराष्ट्र में नहीं यार, जम्मू में है। यार तू डैड को जानता है ना, किसी से पूछ के प्रोग्राम बनाते हैं क्या? डैड तो बोले थे शायद आज ही निकलना है। जैसे प्लान बनता है, I'll call you back, okay? So you take care. Bye. हेलो। I mean नमस्ते। आप कहाँ जा रही हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि डैड पूछ रहे थे आपके बारे में, उनसे जरा मिल के जाइए ना। माफ कीजिएगा, मैं बस पुस्तक लेने आई थी। चलती हूँ। वाह 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 विद्यासागर जी, वाकई मजा आ गया। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में भदरवा में जब हम थे तो माँ के हाथ का खाना बिल्कुल ऐसा ही स्वाद। अब तो हमने आप पे कर चढ़ा दिया विद्यासागर जी। आपको हमारे घर मुंबई आना पड़ेगा। आपको हम खास दावत देंगे। माता रानी चाहेगी तो जरूर आएंगे। ओ हाँ विद्यासागर जी, उस गुरुकुल के बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा चलते हैं। जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। आज आपका चेहरा बता रहा है कि बात आज कुछ आगे बढ़ी है। बात तो आगे बढ़ी है थापर साहब। हवा का रुख बदलने से पहले हमें इस काम को अंजाम दे देना चाहिए। क्या कहा विद्यासागर जी ने आज? बस यूं समझ लीजिए थापर साहब कि 20 साल जो मैंने तपस्या की है,
उसके फल खाने का वक्त आ गया है। हाथ मिलाने के बहाने मुझे छीनना बखूबी आता है थापर साहब। ऐसी बोतल हाथ लगी है जिसमें विद्यासागर जी को बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। अगली बार आऊंगा तो वो बोतल साथ लेकर आऊंगा। भदरवा के उस पहाड़ पर तो मेरा कब्जा है ही थापर साहब, बाकी के 2 पहाड़ों पर भी कब्जा बहुत जल्द कर लूंगा। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब, 7 स्टार होटल। जय माता दी। जय माता दी।